आज से कुछ टाइम पहले एक लड़की काफी ज्यादा ट्रेंड में थी जिसका नाम सेजल था। आप भी इसे जानते होंगे। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक बात कही थी, ऐसे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जगह हमें इनके कंटेंट को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसे क्रिएटर्स औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअलाइज करना कतई नॉर्मलाइज ना कर पाए। मुझे पता था कि ये बात कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सच होगी और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उस वीडियो को इतना डाले हुए। लेकिन गेस व्हाट, एक और वनबी डैंग क्वीन मुझे इंस्टाग्राम पे मिल गई। इसका नाम काजल पांडे है। शायद आपने इसे पहले कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मुझे इसकी रील कुछ दिन पहले रिकमेंड हुई। मुझे इसकी रील और सेजल की रील में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज दिखी। तभी मैंने सोच लिया कि एक वीडियो तो ये भी डिजर्व करती है। डार्क या कहूँ डैंग कम्युनिटी आज के टाइम में इतनी ज्यादा डार्क और वल्गर हो गई है कि अब वो डार्क और डैंग दोनों ही नहीं रही। तो आओ इस बार एक और सो कॉल्ड डैंग क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। ये जो लड़की है काजल पांडे, इसका भी सफर इंस्टाग्राम रील्स पे बाकी लड़कियों की तरह ही डांस वाले वीडियोस बना के हुआ था। मगर डांस वगैरह के वीडियोस में भी उम्मीद के मुताबिक उतना रिस्पांस ना मिलने के कारण इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जिसमें कि सक्सेस गारंटेड थी। मैंने आपको सेजल वाली वीडियो में ये बताया था कि हमारे देश में वल्गैरिटी, डबल मीनिंग चीजें वैसे भी काफी ज्यादा वायरल होती हैं, मगर ये दुगनी स्पीड से तब और भी ज्यादा वायरल होती हैं जब ये काम कोई लड़की करे। क्योंकि लड़कियों के मुंह से डबल मीनिंग बातें सुनकर पता नहीं हमारे देश के लोगों को क्या हो जाता है। जैसे ही काजल ने अपना कंटेंट शिफ्ट किया, वैसे ही इसके रील्स में जहां पे 5 से 6 हजार लाइक्स आते थे, वहीं पे इसके 1000 एंड मिलियंस में व्यूज आने लगे। पहली रील ही इतनी वायरल हो गई कि अब काजल को इंस्टाग्राम पे वायरल होने का इजी हैक पता चल गया था और उसने उस हैक का भरपूर इस्तेमाल भी किया। एक के बाद एक डबल मीनिंग वल्गर कंटेंट डाल डालकर खुद को एक डैंग क्वीन समझने की गलती इसने भी कर दी। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। जिसे समझ में नहीं आया उसे मैं समझा दूं कि दही वाले बैक्टीरिया वेजाइना में भी होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद एक डॉक्टर कह रहा है, उन्हीं के मुंह से सुन लो। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। सेम बैक्टीरिया, इनफैक्ट वजाइना का पीएच बियर के पीएच जितना होता है। अब इस रील को देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूं। I mean, हंसी तो आई नहीं, बट कॉमेडी के नाम पे जोक को वजाइना से लिंक कर दिया। कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर, मुझे तो नहीं लगता कि यही होता है। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था। मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, आज भी लोग उस सदमे से ज्यादा बाहर नहीं आ पाए हैं। आज भी उस लड़की के माता पिता जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं और आज भी वहां के डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मगर 9 अगस्त को हुए इतने घिनौने कांड के बावजूद भी जब पूरे देश में दुष्कर्म जैसे मामलों को लोग और भी ज्यादा सीरियसली लेने लगे थे, वैसी हालत में 19 सितंबर को एक लड़की की आईडी पे एक ऐसी वीडियो पोस्ट होती है जिसमें सीधा सीधा दुष्कर्म के ऊपर ही जोक किया जाता है, उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, वो भी डैंग कॉमेडी के नाम पे। जरा सोचो कि कोई चंद लाइक्स के लिए कितना ही ज्यादा नीचे गिर सकता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसने भी वही सेम जस्टिस वाला स्टोरी लगाया होगा और ये कहा होगा कि ऑल मैन आर सेम, क्योंकि उस समय वही ट्रेंड में था, मगर अब नहीं है। तो आप उसी दुष्कर्म पे जोक्स भी बना देते हैं, क्या पता व्यूज और लाइक्स आ जाएंगे, और इसके केस में आ भी गए। जब लड़कियां ही खुद इतनी इनसेंसिटिव चीजें करेंगी तो आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए खड़ा हो। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। 18 अगस्त 2024 बेंगलोर की एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट देर रात पार्टी से वापस आ रही थी, तभी उसने एक बाइकर से लिफ्ट मांगी। जानते हो उसको लिफ्ट देने के बहाने उस बाइकर ने उसके साथ क्या किया? वही किया जिस पे आसानी से काजल पांडे ने जोक बना दिया। 15 जनवरी 2023 मध्य प्रदेश की एक 92 साल की लेडी, जी हाँ 92 साल की लेडी को उनसे 50 ईयर्स यंगर यानी कि 42 ईयर्स के आदमी ने उन बेचारी बूढ़ी लेडी को रिलेटिव के घर तक लिफ्ट देने के बहाने जानते हो उनके साथ क्या किया? वही किया जिस पे काजल पांडे ने इजीली जोक बना दिया। 92 साल की ओल्ड लेडी हो या फिर 21 साल की यंग लड़की, ऐसे हैवानों से कोई भी नहीं बच पाई। मगर काजल जैसी इनसेंसिटिव और शेमलेस लड़कियों की वजह से लोग ऐसी चीजों के ऊपर मजाक बनाने या ऐसी चीजें करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें भी यही लगेगा कि सारी लड़कियां काजल जैसी ही होंगी और उन्हें ये सब पसंद होगा। और वैसे भी उन्होंने इतनी हेल्प कर तो दी, तो लड़की तो उन्हें अपनी इज्जत देगी ही ना। ऐसा तो काजल का ही मानना है और काजल का ही कहना है। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ पापा है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें इसने ये कहा कि इसमें इसके बच्चे के पापा खुद इसके पापा हैं। जी हाँ, ये है इसकी डैंग कॉमेडी, जिसमें इसे अपने ही बाप पर इतना भद्दा जोक करने से पहले जरा सी भी शर्म नहीं आई।
इसने तो जोक कर दिया, मगर शायद इसे नहीं पता होगा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2020 में हुए दुष्कर्म के मामलों में 96% दुष्कर्म बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स नहीं किए थे। और ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है जिसमें बाप ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया। ऐसे केसेस रियलिटी हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो, एक या दो केसेस नहीं बल्कि पूरी लाइन लगी हुई है ऐसे केसेस की। तो कम से कम उन मासूम बच्चियों के बारे में तो सोचो ऐसे वीडियोस बनाने से पहले, जिनके ट्रॉमा के साथ आप इतना इजीली खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सुसु करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी। इसलिए मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ, जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने कहा इसके बॉयफ्रेंड जैसे कजिन। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन। खैर, जिस लड़की ने अपने खुद के बाप को सेक्सुअलाइज करने से पहले नहीं सोचा, वो अपने कजिन को लेकर क्या ही सोचेगी। जिन चीजों को ये इजीली नॉर्मलाइज कर रही है ना, और जिन चीजों पे ये आसानी से जोक मार दे रही है और इसे हेट भी नहीं मिल रही है, ये चीजें हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए आए दिन कोई ना कोई बंदा जस्टिस मांगता रहता है। अगर कुछ अच्छा ना कर सको तो कम से कम वैसे विक्टिम्स के साथ हुए घिनौने अपराध के ऊपर जोक बनाना बंद करो। कंटेंट के लिए इस हद तक गिरना कि एक ही बार में सारी की सारी लाइंस क्रॉस हो जाएं। हर एक रील सेम तरीके की, हर एक रील में चीजों को डबल मीनिंग तरीके से बोलना, रिश्ते की मर्यादा तो भूल ही जाओ। इंस्टा एक ऐसी चीज बन गई है जहां आज के टाइम में एज लिमिट जैसी चीज तो कोई बची ही नहीं है। बड़े आसानी से लोगों को किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का कंटेंट पहुंच जाता है। अगर छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां इस टाइप का ऐसा कंटेंट देखेंगे तो उनके दिमाग पे कितना गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, जरा सोच के देखिए। अगर ये समय रहते नहीं रुकी तो ये चीज एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जिसका इलाज लोगों के लिए सालों तक ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हर घर में ऐसी ही डैंग क्वीन पैदा हो जाएगी। सिर्फ ऐसी क्रिएटर की ही गलती नहीं है, गलती ऑडियंस की भी है। काजल के कंटेंट में ऐसा क्या है कि उसे ऑलमोस्ट 6 लाख लोग फॉलो करते हैं। काजल तो वही बेच रही है जो मार्केट में बिक रहा है। जब तक कंज्यूमर्स नहीं सुधरेंगे, बेचने वाले कंटेंट बेचते रहेंगे, और कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपके घर की बच्ची भी ऐसी ही दुकान लगाकर बैठ जाए इंस्टा पे। समय रहते ज्यादा से ज्यादा इस अकाउंट को रिपोर्ट करो ताकि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना बंद हो जाए और अगला कंज्यूमर आपका बेटा ना बन पाए और अगली दुकानदार आपकी बेटी ना बन जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन लगती है ऐसे वीडियोस को रिसर्च करने में और बनाने में। साथ ही साथ डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम टू, और निक के टेलीग्राम चैनल पे जाना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि ऐसे ही जैसे मैंने आपको करके दिखाया, आप भी अपने पैसे दुगने कर सकते हो। तो आप यहीं से अपनी सक्सेस की जर्नी को 100% तक रीच कर सकते हो। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।